हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग पे। और आज हम बात करने वाले हैं विंडोज़ कमांड लाइन के बारे में। लास्ट के वीडियोस में मैंने आप लोगों को बताया था कि लिनक्स के अंदर जो ज़रूरी कमांड्स हैं जिनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी पेनिट्रेशन टेस्टिंग और दूसरे कामों के लिए, वो कौन कौन सी हैं, कैसे हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें उनके लिए आप मेरा लास्ट वाला वीडियो देख सकते हैं। आज की क्लास में हम विंडोज़ कमांड लाइन के बारे में जानेंगे। इसके अलावा मैं एक कॉन्सेप्ट बताना भूल गया था कि इन्वायरमेंट सेटअप किस तरह से किया जाए। अगर आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग करना चाहते हैं, अपनी स्किल्स को चेक करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको खुद की लैब बनाना आना चाहिए। उसी का एक हिस्सा है कि आपके कंप्यूटर में दो ऑपरेटिंग सिस्टम एक साथ किस तरह से चलेंगे। मान लीजिए मेरे कंप्यूटर सिस्टम में विंडोज़ काम करता है और मैं काली लिनक्स भी दोनों एक साथ चलाना चाहता हूँ टेस्टिंग पर्पज़ के लिए, या एक साथ मुझे 2 या 3 या 4 ऑपरेटिंग सिस्टम अपने एक ही कंप्यूटर पे चलाने हैं, या फिर ऐसा मान लीजिए कि 4 कंप्यूटर्स का इस्तेमाल मैं एक सिंगल कंप्यूटर की मदद से कर पाऊँ, तो क्या ये पॉसिबल है? तो बिल्कुल गाइज, एक आपको इन्वायरमेंट ऐसा मिल जाएगा जहाँ पे आपको एक अलग अलग डिवाइसेस और अलग अलग मशीन के साथ इंटरफेस कर सकते हैं वर्चुअलाइजेशन की मदद से। तो ये कैसे होता है, कैसे एक ही कंप्यूटर में आप अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। कुछ वर्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी आते हैं, कुछ वर्चुअल सॉफ्टवेयर्स बनाए गए हैं जिनकी मदद से आप ऐसा काम कर सकते हैं, जिससे हम वर्चुअलाइजेशन बोलते हैं। इसके लिए एक तो VMware का बहुत इस्तेमाल होता है, एक वर्चुअल बॉक्स का होता है, और वर्चुअल बॉक्स जो है ओपन सोर्स है, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। जबकि VMware जो है वो पेड है। पेड होने की वजह से ऐसा कुछ नहीं है कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा एडवांस है या बहुत कुछ एक्स्ट्रा आपको मिलेगा। इवन वर्चुअल बॉक्स में वो सारा काम बड़ी इजीली आप कर सकते हैं। तो यहाँ वर्चुअल बॉक्स का इस्तेमाल करके काली लिनक्स को कैसे इंस्टॉल करना है स्टेप बाय स्टेप, और एरर फ्री कैसे कर सकते हैं, या फिर अगर मैं कहूँ विंडोज़ 11 को किस तरह से इंस्टॉल करते हैं, मतलब इस तरह के जो भी सवाल हैं वो उनका जवाब आपको इन चारों वीडियोज़ में मिल जाएगा। ये हमारा चैनल है MEH 2.0, उसकी एक प्लेलिस्ट है वर्चुअल लैब सेटअप करके। उस प्लेलिस्ट में आपको ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो ये MEH 2.0 वाला जो हमारा 2.0 वाला जो हमारा ये चैनल है, इस पे जाके आपको ये पूरी टेस्टिंग लिस्ट मिल जाएगी कि किस तरह से इंस्टॉल करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इंस्टॉल करने का प्रोसेस तो आपका यहाँ सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इसी की अगर मैं वीडियो बनाता तो उसमें बहुत समय खर्च होता। लेकिन ये पहले से बना हुआ है तो आपको हेल्प मिल जाएगी, और कोई भी एरर आता है तो आप उसके लिए मुझे मैसेज कर सकते हैं। देन अब हम बात कर लेते हैं विंडोज़ कमांड लाइन की। सबसे पहले मैं यहाँ आप लोगों को बता देता हूँ कि विंडोज़ कमांड लाइन जो है वो होता क्या है। गाइज, विंडोज़ कमांड लाइन देखिए, एक तो आज से काफ़ी समय पहले अगर हम बैक में जाएं तो क्या होता था कि कंप्यूटर्स जो हैं कमांड बेस काम करते थे। जो कमांड हमने दे दी उस हिसाब से रिजल्ट सामने आएंगे। ग्राफिकल नहीं होते थे कि आपने आज किसी भी ऑप्शन पे क्लिक कर दिया, मान लो सेव करना है तो मैं सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, फाइल सेव हो जाएगी, तो ग्राफिकल इंटरफेस हुआ। लेकिन कमांड लाइन में क्या है कि जो भी काम आपको करना है, फाइल बनाना है, सेव करना है, सारा काम कमांड की मदद से ही होता था। तो विंडोज़ कमांड लाइन एक तरह से कह सकते हैं फास्टेस्ट है। आपको अगर कोई भी काम करना है, कोई भी चीज़ ढूंढनी है, कोई भी फाइल वगैरह क्रिएट करनी है, तो बहुत फास्टेस्ट वे में कर सकते हैं। लेकिन ये उन लोगों के लिए हेल्पफुल है जिन्हें इसका इस्तेमाल करना आता है, लेकिन जिन्हें इसका इस्तेमाल नहीं आता उनके लिए काफ़ी डिफिकल्ट है। तो इसका सबसे अच्छा फ़ायदा क्या है कि ये टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस है। आपको जस्ट कमांड देनी है और उनका रिजल्ट आपके सामने आता जाएगा। डेट देखनी है, टाइम देखना है, कुछ भी देखना है। इसे चलाना भी बहुत आसान है। आप अपने कंप्यूटर पे विंडो की +S प्रेस करेंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा, या फिर स्टार्ट करके CMD लिख के सर्च कर सकते हैं, या विंडो की +R में CMD लिख के सर्च कर सकते हैं। ये सारे तरीके हैं जिनसे आप इसे चला सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ मैंने लिखा CMD और आप देखेंगे यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट चल चुका है। तो जनरली अगर आप जो कमांड में बताने जा रहा हूँ, क्योंकि एडवांस भी हैं, तो उनके लिए आपको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करना है ताकि सारी कमांड्स जो हैं वो काम करें। तो ये हो गया चलाने का तरीका। आप समझ ही गए होंगे कि फास्ट वगैरह ये जो चीज़ें मैंने बोली हैं, इस तरह से ये रन हो जाएगा। अब आता है ऑटोमेशन। देखिए, CMD का इस्तेमाल ऑटोमेशन करने के लिए भी, कोई आपका रिपीटेड काम है अगर वो आप करना चाहते हैं तो CMD की मदद से कर सकते हैं। बैच स्क्रिप्ट बना के या स्क्रिप्टिंग फाइल्स बना के ये काम आपका आसान कर देता है, मतलब बार बार अगर आपको कोई काम ना करना पड़े। तो मैं आपको इसमें बताऊंगा इंटरफेस कैसे करते हैं। ये कुछ कॉमन कमांड्स हैं, और इसके बाद इन्हीं कमांड्स का इस्तेमाल फोरेंसिक में कैसे होता है, इन्वेस्टिगेशन, डिजिटल फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन जो होती है, या फिर अगर मैं कहूँ कि भाई नेटवर्क में सिक्योर रखने के लिए कैसे किया जाता है, विंडोज़ की सिक्योरिटी के लिए कैसे किया जाता है, सिक्योरिटी चेक करने के लिए कैसे किया जाता है, वो सारी चीज़ें हम इसमें जानेंगे। और ये जो नॉलेज हमें शुरुआत में कम से कम इतना तो होना ही चाहिए। तो गाइस, सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, हमें आप लोगों को चला लेना है कमांड प्रॉम्प्ट, और मैं स्क्रीन को हटा देता हूं ताकि हमारा जो काम है वो थोड़ा आसान हो जाए। बाकी आई थिंक आपको चीज़ें तो अच्छे से दिखाई दे ही रही होंगी यहाँ पे, और ये कमांड प्रॉम्प्ट भी इजीली क्लियर है।
तो गाइज़ ये कमांड्स का जो बॉक्स है आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं आपको यूज़ करके बता देता हूँ। जैसे सबसे पहले अगर आपको डेट देखना है तो आप लिख दीजिए डेट और एंटर कर दीजिए। करंट डेट जो है वो हमें शो कर देगा। एंड बदलना चाहें तो देखो फॉर्मेट भी दे रखा है, डेट चेंज कर सकते हैं। ऐसे ही टाइम देखना है तो उसके लिए आप टाइम लिखेंगे तो टाइम आपको शो कर देगा। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है तो उसके लिए VER लिख दीजिए, वर्जन आ जाएगा। ठीक है, अब कितने फाइल एंड फोल्डर हैं तो उसके लिए आप लिखिए DIR, डायरेक्टरीज। आप जिस भी लोकेशन पे है उसकी डायरेक्टरी के अंदर की फाइल एंड फोल्डर्स आपके सामने आ जाएंगे DIR कमांड से। लोकेशन अगर आप चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि देखिए फिलहाल हमारी जो लोकेशन है वो कहाँ है, C के अंदर विंडोज़ के अंदर सिस्टम 32, ये हमारी लोकेशन है। अब स्क्रीन में थोड़ा क्लियर कर लेता हूँ। यहाँ पे स्क्रीन क्लियर करने के लिए कमांड है CLS, यानी कि क्लियर स्क्रीन। ठीक है, स्क्रीन क्लियर हो गई। अब मान लीजिए मुझे किसी दूसरी ड्राइव में दिखाता हूँ कि पहले हम CD से C ड्राइव के अंदर चलते हैं और यहाँ पे एक फ़ोल्डर है जिसका नाम है XAMPP। एंटर कर लेते हैं तो देखिए हम C ड्राइव के अंदर XAMPP वाले फ़ोल्डर में पहुँच चुके हैं। ठीक है, C और XAMPP हमें दिखा रहा है ये। तो उसके बाद मैं यहाँ पे DIR करके दिखाता हूँ आप लोगों को। तो देखो XAMPP वाले फोल्डर के अंदर ये सारे फाइल एंड फोल्डर्स बने हुए हैं। ठीक है, तो मतलब अगर कोई भी चीज़ आपको देखनी, कमांड लाइन का मतलब ही ये था कि यहाँ आपको कमांड देकर ही सारा काम करना पड़ेगा। CLS से ये क्लियर हो जाती है स्क्रीन। तो ये हो गया डायरेक्टरी देखने के लिए, फोल्डर चेंज करने के लिए। फाइल अगर आपको बनाना है यहाँ पे तो एक कमांड होती है जिसका नाम है कॉपीकॉन। कॉपीकॉन से आप जिस भी नाम से फाइल बनाना चाहते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कॉपीकॉन करके, एक फ़ाइल का नाम लिख दिया ram.txt, तो एक टेक्स्ट फाइल जो है वो तैयार हो जाएगी और इस फाइल में आप कुछ भी लिख सकते हैं। सेव करने के लिए कमांड होती है Ctrl+Z, या Ctrl+Z प्रेस करेंगे फाइल जो है वो आपकी सेव हो जाएगी, या F6 भी प्रेस कर सकते हैं। उसके बाद अब देखिए मैं यहाँ आपको दिखा देता हूँ DIR करके। तो यहाँ पे देखो राम के नाम से भी एक फ़ाइल बन चुकी होगी। एंड लेट्स चेक दैट, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं हम इसे अगेन। ये देखिए यहाँ पे RAM.txt दिखा रहा है, टाइमिंग्स दिखा रहा है और डेट भी दिखा रहा है हमें कब बनाई गई है। ओके गाइस, तो स्क्रीन को थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। अब मैं बताता हूँ फोल्डर अगर हमें बनाने हो तो फोल्डर बनाने के लिए कमांड होती है इसमें MD, जबकि लिनक्स के अंदर मेक डायरेक्टरी कमांड होती है MKDIR। तो मैंने यहाँ पे फोल्डर बना लिया राज के नाम से, या मान लो मैं MEH के नाम से एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ। और अब मुझे MEH वाले फ़ोल्डर के अंदर जाना है तो उसके लिए कमांड होगी CD से हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, और MD से कोई भी चीज़ का मतलब है फोल्डर जो है वो हम क्रिएट करते हैं। तो CD से हम MEH वाले फोल्डर के अंदर एंटर करेंगे। ये देखिए आपको जो लोकेशन है वो आपको दिखा रहा है XAMPP MEH, यानी आप फिलहाल MEH वाली लोकेशन पे हैं। अब हम इसके अंदर फाइल देखें DIR करके तो देखो यहाँ पे कोई भी फाइल नहीं है, ब्लैंक दिखा रहा है, डॉट और डबल डॉट वाली डायरेक्टरीज दिखा रहा है, यानी कि ये ब्लैंक ही है, कुछ भी नहीं है इसमें। और एक स्टेप पीछे जाना है तो कमांड होती है CD ... इससे क्या होगा कि आप एक स्टेप पीछे चले जाएंगे। तो फिलहाल मैं स्क्रीन क्लियर कर लेता हूँ। अब गाइज यहाँ पे आता है, मान लो कोई भी डायरेक्टरी हमें डिलीट करनी है तो कमांड होगी DEL, और उसके बाद जो फाइल डिलीट करनी है, डायरेक्टरी डिलीट करनी है, वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो मैंने लिखा ram.txt। इससे क्या होगा कि राम वाली जो फाइल है वो डिलीट हो जाएगी। देखो मैं आपको DIR करके दिखाता हूँ, और यहाँ आप देखो अब R वाली लाइन में आप देखो राम वाला जो फाइल है वो नहीं है यहाँ पे, मतलब वो डिलीट हो चुकी है। तो सारा कुछ जो है वो कमांड से ही होता था। जितना आप कमांड देंगे उसका रिजल्ट वैसे ही आएगा, मतलब ग्राफिकल नहीं है ये। दूसरा अब देखो इसमें कुछ काम की चीज़ें भी हैं। काम का मतलब जैसे अगर हम ये कहें कि ये तो फंडामेंटल चीज़ें हो गई, फाइल फोल्डर बनाना। अगर मान के चलो मुझे सिक्योरिटी या एथिकल हैकिंग के हिसाब से देखना हो तो देखो कोई भी फाइल या कोई भी आपका नेटवर्क में कोई कंप्यूटर लाइव है या नहीं है तो वो पिंग करके देख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 192.168.1.100, तो हम देखेंगे कि ये जो IP पूरे नेटवर्क में ये लाइव है या नहीं है। तो गाइज अगर रिप्लाई आ रहा है वहाँ से तो दैट मीन्स ये जो IP है वो लाइव है, मतलब अभी ऑन है कंप्यूटर। और अगर ये लाइव नहीं होती, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा 109 और एंटर कर देते हैं। ओके, तो अभी देखिए यहाँ पे थोड़ा रुका हुआ है और ये हमें दिखा रहा है डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। इसका मतलब क्या है कि जो होस्ट है वो रीच नहीं कर पा रहा है। तो ये मतलब यहाँ पे लाइव नहीं है। आप देखो सिर्फ कमांड से हमने पता लगा लिया एक नेटवर्क में कि कोई भी कंप्यूटर ऑन है या ऑफ है, ये हमें पता चल रहा है। दूसरा
आप देखो एक कमांड होती है IP कॉन्फ़िग। अगर मुझे अपने कंप्यूटर का IP एड्रेस देखना है तो आप IP कॉन्फ़िग कमांड दे दीजिए, जबकि लिनक्स के अंदर ये IF कॉन्फ़िग होती है। तो IP कॉन्फ़िग लिख के जैसे ही आप एंटर करेंगे तो जो आपके कंप्यूटर का IP एड्रेस है वो आपको दिखा देगा कि भाई क्या है। तो यहाँ ये हमें शो कर रहा है दिस इज़ द IP एड्रेस। चलिए क्लियर कर लेते हैं। ये प्राइवेट वाला IP एड्रेस दिखाएगा। आपने देखा होगा प्राइवेट और पब्लिक IP एड्रेस दोनों अलग होते हैं, उन पे हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया यहाँ पे हमारी सिंपल कमांड्स। ऐसे ही जो अभी अभी कौन कौन से काम इसमें कौन कौन सी चीज़ें चल रही हैं उसके लिए होती है कमांड टास्क लिस्ट। मतलब फिलहाल कौन कौन सी सर्विसेज जो हैं वो चल रही हैं। तो गाइज आप देख सकते हो कि इतनी सारी सर्विसेज जो हैं वो अभी कंप्यूटर सिस्टम में वर्किंग में। तो कमांड से ही हम सारा कुछ पता लगा पा रहे हैं कि कौन कौन सी फाइल वर्किंग में है, फिलहाल कौन कौन सी सर्विसेज चल रही हैं, सिर्फ कमांड से पता चल रहा है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे। ये है डिजिटल फोरेंसिक कमांड, यानी फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के अंदर यूज़ होने वाली कमांड। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे DIRSP, ये लिस्ट करेगा जितनी भी फाइल और डायरेक्टरी हैं रिकर्सिवली। ठीक है, ये फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के लिए हेल्पफुल है। ये रिकर्सिवली फाइल एंड फोल्डर्स को शो करेगा। ऐसे ही हैश डीप नाम की एक कमांड है जिसका इस्तेमाल किया जाता है हैश वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए। यहाँ देखिए कितनी सारी हैं। चेक डिस्क, यानी कि जो डिस्क है जो भी मतलब जिसे हम हार्ड डिस्क वगैरह बोलते हैं, तो ये फाइल सिस्टम को चेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, लॉजिकल और फिजिकल एरर्स के लिए, फाइल सिस्टम से रिलेटेड लॉजिकल और फिजिकल एरर्स हैं उनको भी चेक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो कमांड है CHKDSK, तो उसके अंदर अगर कोई एरर है तो वो भी हमें पता चल जाएगा। CHKDSK इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ चेक डिस्क। तो ये आपको बता रहा है कि जो फाइल सिस्टम है वो NTFS है और ये अभी जो बेसिक फ्री स्पेस है या स्ट्रक्चर है उसे एग्जामिन कर रहा है वन बाय वन। तो फाइल सिस्टम क्या है गाइस, देखो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर फाइल सिस्टम ही फाइलों को मैनेज करके रखता है। ठीक है, कौन सी फाइल कहाँ रखनी है या फिर वो किस तरह से अरेंज्ड है, ये फाइल सिस्टम ही करता है सारा काम। फाइल सिस्टम अलग अलग तरह के होते हैं, NTFS है, FAT है, XFAT है, उन पे भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये तरीका आ गया। चेक डिस्क से आप समझ गए होंगे कैसे काम करता है। फिलहाल मैं इसे बंद कर देता हूँ, यहाँ पे स्क्रीन को कर लेते हैं क्लियर। अब चलते हैं हम अगली जो कमांड है, ये फोरेंसिक से रिलेटेड कमांड्स आपने देख ली होंगी कौन कौन सी हैं। नेटवर्क सिक्योरिटी कमांड, यानी नेटवर्क का अगर मुझे देखना है, नेटवर्क से रिलेटेड कोई भी जानकारी पे हमें वर्क करना है, तो यहाँ से देख सकते हैं। जैसे ये कमांड बहुत काम की है, नेटस्टेट। नेटस्टेट मतलब नेटवर्क के स्टैटिस्टिक्स को शो करेगा कि कितना यूज़ हो रहा है और कितना मतलब उसमें हमारे जो कनेक्शंस हैं वो कहाँ कहाँ बन रहे हैं। तो इसकी अगर सारी कमांड्स जाननी है तो आप netStat-h कर दीजिए, इसके यूजेस आ जाएंगे। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे एन करेगा डिस्प्ले एड्रेस एंड पोर्ट नंबर इन न्यूमेरिकल फॉर्म। ऐसे ही ओ जो है अगर आप लिखते हैं तो क्या करेगा, डिस्प्ले द आउनिंग प्रोसेस ID। PQ यहाँ पे दिखा रखा है कि उस कमांड को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मेरे को करंट जानकारी लेनी है, मान के चलो जितनी भी एक्टिव कनेक्शंस हैं उनकी लिसनिंग पोर्ट हैं, उनके पास जो एसोसिएट प्रोसेस ID है उसकी जानकारी लेनी है, तो हम यहाँ पे कमांड देंगे netStat और यहाँ लिखते हैं हम ANO, एंटर करेंगे। तो ये देखिए जितनी भी फिलहाल लिसनिंग पोर्ट्स हैं ओपन है या नहीं है, किस तरह से वो काम कर रही हैं, प्रोसेस ID क्या है, ये सारी जानकारी हमें यहाँ पे दे रहा है। तो ये देखिए ये आपको समझ आ चुका होगा यहाँ पे कैसे ये चीज़ें काम करती हैं। ऐसे ही ARP टेबल के बारे में जानना है तो आपको लिखना है ARP-A। ARP क्या होता है, जितनी भी आपकी काफ़ी एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल से रिलेटेड ज़रूरी जो जानकारी है वो ARP टेबल की फॉर्म में आपको शो करता है। ये देखो फिजिकल एड्रेस, इंटरनेट एड्रेस, टाइप कैसा है, ये सारी जानकारी आप इससे ले सकते हैं। ठीक है, तो फायरवॉल की भी आप जानना चाहते हैं कि भाई फायरवॉल की स्टेट क्या है, तो NetSH फायरवॉल शो स्टेट लिख सकते हैं। नेट व्यू से आपको दिखाएगा कि जितने भी कंप्यूटर हैं नेटवर्क में जुड़े हुए वो नेट व्यू से आप देख पाएंगे। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। नेट व्यू हमने लिखा, जितने भी कंप्यूटर एक नेटवर्क में जुड़े हुए हैं यूज़फुल हैं उनकी जानकारी हमें यहाँ पे मिल जाएगी, नेट व्यू। ऐसे ही NS लुकअप जो कि जनरली हम करते हैं, या ट्रेसर्ट जो है जो हम जनरली काली लिनक्स के अंदर भी यूज़ करते हैं, तो वो कमांड्स आप बड़ा ईजीली यहाँ पे चला सकते हैं। ओके, इज़ टेकिंग अ लॉन्ग टाइम। चलिए तब तक हम दूसरी कमांड चला लेते हैं। हाँ ये वर्क ज़रूर करेगी, ऐसा नहीं है कि हाँ ये काम नहीं कर रही तो काम बिल्कुल नहीं करेगी, 100% वर्क करेगी। ठीक है, तो नेटवर्क से रिलेटेड ये कमांड्स हो गई। उन सब के अलावा आप यहाँ देखेंगे सिस्टम की जानकारी आपको लेनी है। मान लो आप नया कंप्यूटर भी खरीदने जा रहे हो या फिर सिस्टम से रिलेटेड जानना चाहते हो कि भाई सिस्टम के अंदर क्या क्या है। बाहर से तो आप देख सकते हो लेकिन अंदर क्या है, हार्ड डिस्क, मेमोरी, इस तरह की जानकारी लेनी है, तो यहाँ एक कमांड होती है सिस्टम इन्फो। ये देखो सिर्फ एक कमांड से सिस्टम के अंदर की जो जानकारी है वो हमें मिल जाएगी, सिस्टम इन्फो। ये देखिए
ये जितनी भी अंदर की जो चीज़ें हैं, चाहे आपका ग्राफिक कार्ड है, नेटवर्क कार्ड है, सारी जानकारी आप यहाँ पे ले सकते हैं। पूरा का पूरा जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये देखिए कौन सी विंडोज़ है इसके अंदर, मैन्युफैक्चरर कौन है, बायोस कौन सा है, हार्डवेयर रिलेटेड जो कार्ड है, इथरनेट का कार्ड है वो कौन सा है, इस तरह की सारी जानकारी जो है वो बड़ी आसानी से आप यहाँ पे ले सकते हैं। ऐसे ही टास्क का हम जान चुके हैं। MS इन्फो आप ले सकते हो, सिस्टम इंफॉर्मेशन टूल है जो आपको पूरा डिटेल्ड देगा सिस्टम के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में। MS इन्फो आपको लिखना है, MS इन्फो 32, ये पूरी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की जानकारी देगा। ड्राइवर्स की जानकारी लेनी कि भाई इसमें कौन कौन से ड्राइवर हैं, तो आपको कमांड देनी है ड्राइवर क्वेरी। तो जैसे ही आप ड्राइवर क्वेरी वाली ये कमांड देंगे तो आपको पूरी की पूरी जितनी भी इंस्टॉल डिवाइस और ड्राइवर्स हैं ना, उनके स्टेटस के बारे में पता चल जाएगा। ये देखिए ये जो है पूरा, मतलब देखो कब इंस्टॉल किया गया था, कर्नेल लेवल तक की भी ये जो जानकारी है ये आपको फुल्ली यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कमांड है। बैटरी के बारे में जानना चाहते हैं, जो कि जनरली फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में भी यूज़ होती है, कि कंप्यूटर कब स्टार्ट किया गया था, बैटरी कितनी थी, उसका चार्जिंग लेवल क्या था। तो पावर CFG वाली कमांड से आप बैटरी रिपोर्ट, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ हमने लिखा पावर CFG और उसके बाद स्लैश लगा के हमने लिख दिया बैटरी रिपोर्ट। सो दिस इज़ द कमांड बैटरी रिपोर्ट। तो क्या करेगा, जनरली एक रिपोर्ट बना के, देखो यहाँ पे ऑलरेडी फाइल इसने सेव कर दिया बैटरी report.html के नाम से। तो इसमें बैटरी की पूरी जानकारी आ जाएगी। मैं आपको दिखा देता हूँ इस तरह से। ये देखिए कब एक्सेसिबल थी, नहीं थी, ये पूरा देखो। इंस्टॉल बैटरीज, बैटरी से रिलेटेड जो भी जानकारी है, कब चेंज की गई है या एक्टिव कब थी, स्टेट कैसा है, सोर्स क्या है, करंट क्या है, कितना यूज़ हुआ है, स्टार्टिंग टाइम ये देखो कितना है, मतलब यूजेस हिस्ट्री भी बहुत अच्छे से वो हमें दिखा रहा है। तो ये काफ़ी हेल्पफुल कमांड है, इससे बहुत सारी जानकारी आप ले सकते हैं। तो ये थी सिस्टम इंफॉर्मेशन से रिलेटेड कमांड्स। सिस्टम सिक्योरिटी कमांड की अगर हम बात करें तो ये सब सिस्टम की सिक्योरिटी को लेकर कमांड है, कि कितने यूज़र्स हैं, एडमिन अकाउंट कौन सा है, या फिर कब ये बंद हुआ था, इस तरह की जानकारी। तो अगर आप जानना चाहते हो आपके सिस्टम में कितने अकाउंट्स वगैरह बने हुए हैं, तो यहाँ पे सिंपल सी कमांड है नेट यूज़र। देन एंटर करेंगे तो ये आपको दिखा रहा है कि सिस्टम के अंदर कितने यूज़र्स या एडमिनिस्ट्रेटर कौन कौन से हैं, ये आपको जानकारी दे सकता है। हालांकि नेट SH कमांड से सेव, विंडोज़ के अंदर की जो सेव चीज़ें हैं उनको भी आपको दिखाता है, वो मैं कई वीडियोज़ में बता चुका हूँ आपको। तो ये थी, मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि भाई जो कमांड्स हैं इनका कितना इंपॉर्टेंस है। आगे अगर हम कोई भी टूल चलाना चाहें, कोई भी वर्क करना चाहें, तो इन कमांड्स की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो गाइज़ ये आप ट्राई करके देख लेना किस तरह से काम करती है, ये मैंने बता ही दिया है आपको। तो फिलहाल इस वीडियो में जानेंगे हम इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इससे भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लेकर फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।